ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। मित्रों, श्रावण का मास चल रहा है। बड़ा ही पावन महीना है। यह महीना धर्म और कर्म का महीना है। यह महीना व्रतों का महीना है। यह महीना सुख समृद्धि और सौभाग्य का महीना है। इस महीने में कई व्रत हैं, तो उसी में एक व्रत है जो अभी आने वाला है, हरियाली तीज का व्रत। बड़ा ही सौभाग्य देने वाला है ये व्रत। स्त्रियां, माताएं, बहनें इस व्रत को रखती हैं अपने सौभाग्य को, अपने सुहाग को दीर्घायु बनाने के लिए। कन्याएं भी रखती हैं। वो रखती हैं कि उन्हें उनका मनवांछित पति मिले, उन्हें एक सुयोग्य वर मिले। हरियाली तीज कब है यह जानते हैं, क्या है इसकी विधि यह जानते हैं, और पारण के दिन भोलेनाथ की जो पूजा करते हैं, उस प्रतिमा का विसर्जन कैसे करते हैं यह जानते हैं। ये सारी बातें हम अभी आगे वीडियो में जानेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे आग्रह है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंतिम आखिरी तक देखिए, जिससे कि आप सारी विधियों को देख सके, सारी बातों को सुन सके, जान सके, देख सके। क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी क्या विधि है। ऐसे तो माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं, लेकिन जो नई हैं, कुछ नवविवाहिताएं होंगी, वो बहनें इस वीडियो को देख करके पहली बार जब अगर व्रत कर रही हैं तो पूरी तरह से समझ पाएंगी इस व्रत की विधि को। तो आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। अगर किसी भी भक्त की कोई अनुभूति है या कोई सुझाव है तो वो कृपया व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। और अब आगे हम बढ़ते हैं पूजा की विधि की ओर, पूजा की चर्चा करते हैं। हरियाली तीज 7 अगस्त को है और 7 अगस्त पड़ रहा है दिन बुधवार। बुधवार दिन जो होता है वो श्री गणेश जी का दिन होता है। गणेश जी मंगल करता है, वह जीवन में मंगल लाते हैं, हर कार्य को सिद्ध करते हैं। और यह बुधवार जो दिन है वह श्री गणेश जी को ही समर्पित है। गणेश जी को हरा रंग अति प्रिय है। तो योग देखिए कि कितना सुंदर योग बन रहा है कि हरियाली तीज जो है बुधवार के दिन पड़ रहा है, श्री गणेश जी के दिन पड़ रहा है। और मान्यता है, ज्योतिष में ये कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र में ये वर्णित है कि जिस व्यक्ति का बुध ग्रह कमजोर होता है, वो बुधवार के दिन हरा वस्त्र अगर धारण करते हैं तो उनका वह बुध ग्रह मजबूत होता है। तो यह हरियाली तीज जो है, इस व्रत में जो महिलाएं हैं वो हरा वस्त्र धारण करती हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। तो जानते हैं कि कैसे होती है पूजा। सर्वप्रथम सुबह उठ करके साफ सफाई के बाद भगवान के स्थान की सफाई कीजिए और स्नान के बाद हरे रंग का वस्त्र धारण कीजिए। ये नहीं कहती मैं या कोई भी ग्रंथ ये नहीं कहता कि आप नया ही वस्त्र धारण कीजिए। साफ और स्वच्छ वस्त्र होना आवश्यक होता है। हरे रंग का वस्त्र धारण कीजिए। अगर हरा रंग नहीं है तब कोई बात नहीं है, लेकिन अगर hरा रंग है तो हरा रंग का ही वस्त्र धारण कीजिए। और स्त्रियां जो सुहागिनें हैं वो 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा के लिए
स्थान बनाएं। उसके लिए एक लकड़ी की चौकी रखें। चौकी नहीं है तो किसी और ऐसे कोई और वस्तु से स्थान दे, जैसे पटरा वगैरह जो होते हैं, या पत्थर का कोई कुछ है तो उसे देकर के स्थान बनाइए और उस पर हरे रंग का वस्त्र, हरे रंग के कपड़े से आसन बिछाइए। आसन डालने के बाद उस पे अक्षत से आसन पर अक्षत डालिए। और अगर आपके परिवार में, आपके घर में भोलेनाथ का, शिव परिवार का कोई फोटो है तो वहाँ विराजमान करवाइए। अगर शिव परिवार का नहीं है, सिर्फ माता और शिव जी का, माता गौरी और शिव जी का फोटो है तो आप वहाँ विराजमान करवाइए। फिर अक्षत से अष्टकमल बनाइए और एक पात्र में, एक लोटे में जल लीजिए। जल में एक सुपारी लीजिए और अक्षत डालिए, पुष्प डालिए उस जल के अंदर और अष्टकमल बनाए हुए, अक्षत से अष्टकमल जो बनाया है आपने, उस पर कलश को रखिए। और कलश में आम के पल्लव यानी आम के पत्र 5 या 7 या 11 तोड़ करके उस पर चंदन और रोली लगा करके उस कलश में रखिए। अगर आम का पल्लव आपको प्राप्त नहीं होता है, अशोक का पल्लव प्राप्त हो रहा है तो आप उसे भी रख सकते हैं। लेकिन सहजता से आम का पल्लव प्राप्त हो जाता है। मंदिरों के बाहर कई लोग बेचते भी हैं पूजा के समय, व्रत के समय ये सारी चीजें, सारी सामग्री, तो आपको वहाँ वो प्राप्त हो जाएगा। लोटे में रखिए। फिर उसके बाद एक पात्र लीजिए, कटोरी, और उस कटोरी में अक्षत पूरी तरह से भरिए और उसे उस कलश के ऊपर रखिए और उसमें एक घी का दीपक रखने के बाद आपको करना है, एक और पात्र लेना है, थाली जैसा कुछ लीजिए, गहरे थाली जैसा कुछ लीजिए, गहरा थाली हो, परात हो, बहुत बढ़िया। उसके बाद उस परात या थाली में आप केले का पत्ता अगर आपको मिल जाता है तो अति उत्तम। अगर केले का पत्ता नहीं मिलता है, अगर केले का पत्ता मिलता है तो आप पहले उसमें बिछाइए, उस थाल में बिछाइए। और अगर केले का पत्ता नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप हल्दी से उसमें छिड़काव कीजिए, चौक जैसा बनाइए और चौका जैसे पूरते हैं ना वैसा बनाइए। और उसके बाद काली मिट्टी लीजिए, वो भी आपको मिल जाएगा सहजता से। किसी मंदिर के पास अगर आप पूछेंगे सामग्री बेचने वाले से तो वो मिल जाएगा। काली मिट्टी से बनाइए। वैसे तो माता पार्वती ने रेत से बनाया था, लेकिन रेत से बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए काली मिट्टी लीजिए और 3 प्रतिमाएं बनाइए पिंडाकार में। अगर अच्छे से आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना सकते तो पिंडाकार बनाइए, श्री गणेश जी का, भोलेनाथ का और माता पार्वती का। फिर 3 बेलपत्र लीजिए, 3 बेलपत्र लेकर के उसमें चंदन लगाइए और रख दीजिए और एक एक करके एक एक बेलपत्र पर तीनों भगवान को आसन दीजिए। उसके बाद आपको करना है कि जब भी हम उन्हें आसन देते हैं और साथ में जो है हम संकल्प लेंगे, हाथ आसन देने के बाद हम संकल्प लेंगे कि हम आपको अपने यहाँ बुलाए हैं। हे प्रभु, हे महादेव, हे माता गौरी, हे गणेश जी को सबसे पहले आमंत्रित करते हैं। तो आपको हम अपने यहाँ बुलाए हैं, आपका आगमन हमारे यहाँ हुआ है और हम आपको सादर अपने यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं और आपको स्थापित कर रहे हैं। हाथ में जल लेकर के, अक्षत लेकर के और पुष्प लेकर के आप ये संकल्प लीजिए और भगवान के पास छोड़ दीजिए। उसके बाद आप पूजा प्रारंभ कीजिए। आपने सामग्री में पुष्प, चंदन, अक्षत, धूप, दीप की सारी चीजें रखी होंगी, जिसमें बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, ये सभी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में ही पंचामृत, या तो आप पंचामृत बना लीजिए
या फिर दूध, दही, घी, शक्कर और शहद अलग अलग रखें। अब पूजा प्रारंभ करेंगे हम, और पूजा प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम जलाभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम जलाभिषेक करेंगे तीनों भगवान के, महादेव जी पे करेंगे, और उसके बाद पंचामृत का एक एक करके पंचामृत, या तो पंचामृत से करिए या फिर एक एक करके जो आपने 5 वस्तुएं हैं, दूध, घी, शक्कर, दही और शहद से, उनसे करेंगे। उसके बाद बेलपत्र लेंगे, और बेलपत्र पर आपके पास जितना बेलपत्र हो सके, लेकिन जो भी लेते हैं और नंबर में लेते हैं, या तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, ऐसे जितना आपकी जितनी मर्जी हो वैसे आप ले सकते हैं। तो जितना उपलब्ध हो सकता है आपके पास, तो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र में चंदन लगाएंगे, और एक एक करके चिकने भाग की तरफ से भोलेनाथ के चढ़ाएंगे। गणेश जी को हम रोली अर्पित करेंगे, भोलेनाथ को भस्म या चंदन लगाएंगे, और माता गौरी को सिंदूर अर्पित करेंगे। अब हम तीनों को वस्त्र देंगे, कलावा लेकर के गणेश जी को देंगे, गणेश जी का मंत्र बोल के ओम गणेशाय नमः, भोलेनाथ को देंगे ओम नमः शिवाय करके, और माता गौरी को देंगे, माता का नाम, माता को प्रणाम करते हुए माता को क्या देंगे, माता को चुन्नी देंगे। अब आपकी सामर्थ्य जो है, आप छोटी चुन्नी दे, बड़ी चुन्नी दे, या जो भी दे, लेकिन साथ में माता को श्रृंगार का सामान अवश्य देंगे, और कम से कम 5 चीजें तो होनी ही चाहिए, जिसमें चूड़ी होगी, बिंदी होगी, मेहंदी होगी, आलता होगा और नेल पेंट होगा। ये 5 चीजें आप माता को समर्पित करेंगी श्रृंगार के रूप में, और इसके अतिरिक्त आप बाकी जितनी चीजें आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अब यहाँ सौभाग्य की चीजें माता को समर्पित करने के बाद हम साथ में माँ का भगवान का नाम लेते रहेंगे, माता का नाम और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे, अपनी मंगल कामना करते रहे। अगर आप कुछ माता के लिए गुनगुना रही हैं तो आप गुनगुनाते जाइए माता को, क्योंकि सौभाग्य के लिए आप जो भी बोल सके माता से आपको बोलना है। सिंदूर, उसके बाद हम सिंदूर चढ़ाएंगे माता को। सिंदूर के लिए करना क्या है, आपका जो विवाह का सिंदूर का डिब्बा है वो आप माता के पास रख देंगे, बंद करके नहीं, उसको खोल करके माता के पास रखते हैं, लेकिन उसमें से सिंदूर माता को नहीं चढ़ाना है। ध्यान दें, कई बार पूजा पाठ में जो माताएं बहनें होती हैं वो अपने विवाह वाले सिंदूर के डब्बे से ही सिंदूर लेकर के भगवान माता पे चढ़ा देती हैं, या फिर जो और बहनें और सुहागिनें होती हैं उनको अपने सिंदूर वाले डब्बे से ही सिंदूर निकाल करके उनकी मांग में लगा देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने विवाह के सिंदूर के डब्बे से स्वयं को ही लगाना चाहिए, बाकी किसी को नहीं लगाना। औरों को लगाने के लिए हम अलग से सिंदूर का डब्बा रखते हैं, तो एक नया सिंदूर का डब्बा रखेंगे और उस सिंदूर के डिबिया से माता को सिंदूर चढ़ाएंगे, और जितनी बार चढ़ाएंगे उसके बाद उसमें से चढ़ाया और अपने आंचल के किनारे से उस सिंदूर में से लेकर के थोड़ा सा सिंदूर अपने सुहाग वाले सिंदूर, अपने विवाह वाले सिंदूर के डब्बे में डालेंगे। ऐसा 5 बार करेंगे। उसके बाद सिंदूर देने के बाद, सुहाग की चीजें देने के बाद हम नैवेद्य लगाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे। नैवेद्य में क्या होता है, हरियाली तीज में घेवर चढ़ाने का बहुत महत्व है। घेवर भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, तो घेवर का भोग लगाते हैं। इसके अतिरिक्त आप मखाने की खीर बना सकते हैं, और जो मौसमी फल होते हैं उन फल को चढ़ा सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी करें, 1 फल चढ़ाएं, 5 फल चढ़ाएं, जो भी चढ़ाएं। फल चढ़ाना नैवेद्य में, उसके बाद आप घी का दीपक जलाइए और आपको अब कथा करनी है। अगर यह व्रत आप अकेले ना करके अपने आसपास की और सुहागिनों को बुला करके साथ मिलकर करते हैं,
या फिर आपके घर में और भी लोग हैं उनके साथ मिलकर करते हैं तो अति उत्तम। उससे क्या होता है कि व्रत को करने, जो व्रत का एक माहौल बनता है, पूजा का माहौल बनता है, वो बहुत ही खुशनुमा होता है। साथ ही जो हम कथाएं कहते हैं, जो हम कथाएं एक कोई पढ़ता है कोई सुनता है, तो श्रवण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है कथा का। जो हम कथा कहते हैं उसका बहुत अधिक महत्व होता है जो श्रवण करते हैं उनके लिए। तो कथा को श्रवण करना चाहिए। अब तो कई माध्यम है, तो आप उस माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। तो कथा श्रवण करते हैं माता गौरी की। तो कथा कुछ ऐसे है, लेकिन ये भी कहा गया है कि भोलेनाथ की कथा को, माता गौरी के और भोलेनाथ की हरियाली तीज के कथा को कहने के पूर्व गणेश जी का कथा कहना आवश्यक होता है। तो माता गौरी का जो ये तीज का हरियाली तीज की कथा है, वो तो सभी माताएं बहनें जानती हैं कि कौन सी कथा हम पढ़ते हैं या कौन सी कथा करते हैं। लेकिन उसके पूर्व जो गणेश जी की कथा होती है, उस कथा को कई लोग नहीं जानते हैं कि गणेश जी की कौन सी कथा होती है। तो मैं आपको अभी आपको गणेश जी की उस कथा को बताऊंगी कि कौन सी कथा होती है। वो कथा ये है कि एक बार श्री गणेश जी बाल रूप में एक चावल का दाना लेकर और एक चम्मच दूध लेकर के घूम रहे थे और सबसे कहते जा रहे थे कि कोई मेरे इस वस्तु को लेकर के, दूध और चावल को लेकर के खीर बना दे। जो भी देखता, वो साधारण बालक के रूप में थे, तो जो भी देखता वो उनकी बात को सुनकर के हंसता। बच्चे उनकी हंसी उड़ा रहे थे कि कैसा बालक है कि एक चावल के दाने और एक चम्मच दूध में वो खीर बनाने के लिए कह रहा। फिर वो घूमते गए, किसी ने उनकी बात को नहीं लिया, उनकी बात को नहीं सुना और सब उन पे हंसते रहे। उसके बाद चलते चलते गणेश जी एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ एक वृद्ध माता रहती थी। एक माता जी रहती थी। गणेश जी ने उनसे कहा, माता ये लो चावल और ये लो दूध, मेरे लिए खीर बना दो। माता ने कहा ठीक है, मैं खीर बना दूंगी, लेकिन क्या जब मैं खीर बनाऊंगी तो उस खीर में से मुझे दोगे खाने के लिए? गणेश जी ने कहा, गणेश रूपी बालक ने कहा कि हाँ मैं दूंगा। ये सुनकर वो बूढ़ी माता घर के अंदर गई और एक कटोरी लेकर के आई और बोली कि इसमें ये वस्तु डाल दो। वस्तु डाल दो कहा उन्होंने, लेकिन गणेश जी ने कहा कि इतने छोटे पात्र में वो सामान नहीं आएगा, आप कोई बड़ा पात्र। तो वो बूढ़ी माता अंदर गई और एक बड़ा पात्र लेकर के आए। गणेश जी ने उसमें वो सामान डाल दिया, एक चावल का दाना और एक चम्मच दूध उस बड़े से पात्र में डाल दिया। बूढ़ी माता उसे लेकर के गई और उससे खीर बनाने लगी। अब जब उन्होंने खीर बनाना शुरू किया तो वो पात्र पूरा का पूरा पात्र भर गया। पूरी खीर बनकर जब तैयार हुई तो उस बूढ़ी माता ने उस खीर में से कुछ खीर निकाला एक पात्र में, उसे ठंडा किया और गणेश जी को भोग लगाया। उसके बाद उस बालक को आवाज दिया कि आ जाओ बेटे, आओ तुम्हारी खीर बन गई है, खीर खा लो। बालक आए और बोला कि मैंने तो खीर खा ली। माता ने पूछा कि तुमने कब खीर खाया? मैंने तो तुम्हें दिया ही नहीं, तुमने कब खीर खाया? तो बालक ने कहा कि जब आपने गणेश जी को भोग लगाया तभी मैंने खीर खा ली। तो माता समझ गई कि ये गणेश जी हैं। उन्होंने हाथ जोड़ा और गणेश जी ने दर्शन दिया। और इस तरह से ये कथा जो है, कोई भी जब व्रत रखते हैं, माँ हरियाली तीज की जो कथा कहते हैं, माता और गणेश भोलेनाथ की मिलन की कथा जब कहते हैं, उसके पूर्व गणेश जी की इस कथा को हम कहते हैं या सुनते हैं। तो ये कथा आवश्यक होती है। इससे जो हमारे व्रत का फल है वो फल और भी ज़्यादा बढ़ता है। और जैसा कि हरियाली तीज की कथा को आप सभी जानते हैं कि श्री भोलेनाथ ने जब माता पार्वती को बताया था उनके पूर्व जन्म की बात को कि हे पार्वती, पूर्व जन्म में तुमने मेरे लिए बहुत तपस्या किया था। पार्वती जी जब सती जी जो है अपने शरीर को त्याग दी और पार्वती के रूप में आई, हिमवान के यहाँ उन्होंने जन्म लिया, तो उन्होंने बहुत तपस्या किया था
भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए। सूखे पत्ते खाए थे, जाड़ा गर्मी बरसात किसी भी मौसम का उन्होंने ख्याल नहीं किया और वो तपस्या करती रही। हिमवान बिल्कुल भी नहीं चाहते थे पार्वती जी के पिता कि वो भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करें, क्योंकि भोलेनाथ का रूप तो सभी को पता है कि भोलेनाथ कैसे हैं। औगड़दानी है, सभी यही जानते हैं कि ये तो सर्प का आभूषण पहनता है, बाघंबर लपेटे रहता है, भस्मी लगाए रहता है और पर्वत पर निवास करता है। तो अपनी पुत्री को हिमवान जैसे महाराजा कहाँ नहीं देना चाहते थे भोलेनाथ को। तो माता पार्वती तपस्या कर रही थी और इधर नारद जी एक दिन हिमवान के पास आए। हिमवान जी ने पूछा उनसे कि कैसे आना हुआ देवर्षि नारद ने कहा कि मुझे विष्णु जी ने भेजा है कि वो आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। हिमवान बहुत ही खुश हुए कि विष्णु जी स्वयं ही उनकी पुत्री का हाथ मांग रहे हैं। जब यह बात पार्वती को पता चला तो माता पार्वती बहुत ही दुखी हुई और उन्होंने अपनी सहेलियों से बातचीत की। तो उनकी सहेली ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी जगह छुपा देती हूँ जहाँ तुम छुप करके तपस्या कर सकती हो। और उन्होंने एक घने वन में ले जाकर के गुफा के अंदर पार्वती जी को रख दिया, जहाँ माता पार्वती शिवलिंग बना करके भोलेनाथ का निरंतर पूजा करती रही। 1 लाख वर्ष तक उन्होंने तपस्या की और तब यही हरियाली तीज के दिन श्रावण के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन भोलेनाथ प्रकट हुए माता की तपस्या से प्रसन्न होकर, और उन्होंने माता को वचन दिया कि मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। पार्वती जी ने इस वचन को सुना और भोलेनाथ की बात को माना, सुना और अपने पिता के पास गए और उन्होंने कहा कि भोलेनाथ ने मुझे दर्शन दिया है और उन्होंने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। हिमवान पुत्री की बात को सुन करके भोलेनाथ से तो पार्वती जी के विवाह करने को राजी हो गए। तो ये कथा है हरियाली तीज की। ये दोनों कथाएं सुनना बहुत ही आवश्यक है, तब इस व्रत का जो फल होता है वो पूरी तरह से प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम व्रत की कथा को सुनेंगे और कथा सुनने के बाद फिर हम आरती करेंगे। आरती में सबसे पहले हम श्री गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भोलेनाथ की आरती करेंगे और फिर माता की आरती करेंगे। आरती के बाद आप जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो भगवान को प्रणाम करती हैं और सास को, जो भी बहनें हैं माताएं, उनकी सास अगर है तो सास के लिए वो थाली तैयार करती हैं जिसमें हरे रंग का वस्त्र रखती हैं, हरे रंग का श्रृंगार रखती हैं और यथाशक्ति वो जितना कुछ दे सकती हैं, आभूषण दे सकती हैं, जो कुछ भी दे सकती हैं। लेकिन साथ में अगर बिछुआ देती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिछुआ जो है वो सौभाग्य की निशानी होती है, सुहाग की निशानी होती है, तो बिछुआ देती हैं। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक नारी चाहे कोई आभूषण पहने ना पहने लेकिन बिछुआ धारण करती हैं, जो भी शादीशुदा है तो वो बिछुआ देती हैं। अगर नहीं है संभव तो कोई बात नहीं है, लेकिन सास की थाली ऐसे तैयार करते हैं। उसके बाद सास को ले जाकर के वो देती हैं, उन्हें प्रणाम करती हैं, आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। अगर घर में की सास नहीं है, किसी बहन की सास नहीं है, तो वो अपनी जेठानी को दे सकती हैं या घर में कोई और बुजुर्ग हैं रिश्ते नाते में या फिर पड़ोस में हैं, उनको भी दे सकती हैं। इस तरह से हरियाली तीज के दिन का व्रत होता है और संपन्न। उसके बाद महिलाएं झूला झूलती हैं, क्योंकि झूला का बहुत ज़्यादा जो है सो परंपरा है हरियाली तीज के दिन झूला झूलने की। झूलाएं झूलती हैं, भगवान का भजन करती हैं, भोलेनाथ के गीत गाती हैं, नचारी जो होते हैं वो गाती हैं। और रात में जागरण की भी परंपरा है। रात में सुहागिनी जागती हैं और पूरी रात भोलेनाथ को बिलपत्र चढ़ाती हैं समय समय पर और माता को सिंदूर चढ़ाती हैं। फिर अगली सुबह होती है, यानी कि 8 तारीख होगा जो पारण का दिन है। तो 8 तारीख को आप करना क्या है कि सुबह में उठ करके आपको फिर से स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके माता को तीनों की पूजा करनी है, श्री गणेश जी की, भोलेनाथ की और माता की पूजा करनी है। और उसके बाद आपको सुहाग लेना है माता से सुहाग कैसे लेना है, जैसा आपने एक दिन पूर्व लिया था उसी तरह से आप
माता से सुहाग लेंगी, आप सिंदूर चढ़ाएंगी और चढ़ाने के बाद माता से वो सुहाग लेकर के अपने आंचल के किनारे से में सिंदूर लगाएंगी और उस सिंदूर को लेकर के अपनी मांग में लगा लेंगी। ऐसा आप 5 बार करेंगी। फिर माता पर जो आपने चूड़ियाँ चढ़ाई हैं, उन चूड़ियों में से 2 चूड़ियाँ लेकर के अपने हाथों में पहन लेंगी। बिंदी जो चढ़ाया है माता को, उसमें से बिंदी ले लेंगी। जो मेहंदी चढ़ाया उसमें से थोड़ी सी मेहंदी लेकर के अपने हाथों में लगा लेंगी। कोई चीज़ जूठा नहीं करना है, निकाल लेना है उसमें से और तब लगाना है। इसके साथ ही आपको दान के लिए सामान तैयार करना है, जो आप किसी ब्राह्मण को दान करेंगी। दान के लिए भी उसी तरह से है, आपको फल और मिठाइयाँ, वस्त्र अगर दे सकते हैं तो वस्त्र दीजिए, और जो भी श्रृंगार के सामान होते हैं और कुछ ऐसे रख करके हम ये ब्राह्मण को दान कर देते हैं। तो इस तरह से ये व्रत उस दिन का होता है। अब उसके बाद आती है बात विसर्जन की। तो विसर्जन कैसे करते हैं? जो हमने प्रतिमाएं बनाई हैं तीनों भगवान की, उनके विसर्जन को करने के लिए हम एक बड़ा पात्र लेते हैं भगोनी की तरह, जो गहरा होता है ज़्यादा। उसमें हम जल भरते हैं, स्वच्छ जल भरते हैं। उस जल में हम अक्षत डालते हैं, हल्दी डालते हैं, रोली डालते हैं, और फिर एक एक करके पहले श्री गणेश जी का जो प्रतिमा है उसको उठाते हैं। उठाने के साथ हम अक्षत भी हाथ में रखते हैं। पूरा हम उठा करके विसर्जन नहीं करते हैं, साथ में कुछ रख करके ही विसर्जित करते हैं। तो उस अक्षत और कलावे के साथ हम गणेश जी की प्रतिमा उठाते हैं और दोनों हाथों से अंजुली में लेकर के उठाते हैं और उन्हें धीरे से जल में छोड़ देते हैं। उसी तरह से भोलेनाथ की भी प्रतिमा को उठाते हैं, उसी तरह से माता की भी प्रतिमा को उठाते हैं और जल में छोड़ते हुए हम प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि इस वर्ष का मेरा पूजा निर्विघ्न समाप्त हुआ और अभी मैं आपको भेज रही हूँ, लेकिन पुनः आपको बुलाऊंगी और आपको आना है और पूरे वर्ष हमेशा ही हमारे परिवार पे, हमारे सौभाग्य पे, हमारे सुहाग पे, हमारी संतान पे आपको कृपा बनाए रखनी है। मेरी जो जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं अब आपकी हैं। अब आप ही उस समस्याएं का निवारण कीजिए और जो भी आपकी कामनाएं हैं, जो भी मन की बातें हैं, आप भगवान को बोलते हैं और उन्हें विसर्जित करते हैं। उसके बाद छोड़ देते हैं, 5-6 घंटे तक उन्हें रहने देते हैं। अब जब वो मिट्टी उसमें पूरी तरह से विसर्जित हो जाती है तो उस जल को ले जाकर के किसी पेड़ के नीचे या गमले में डाल देते हैं और जो भी आपने फूल वगैरह, बेलपत्र वगैरह चढ़ाया है, उन सबको भी उसी तरह से किसी गमले में हम रख देते हैं, गाड़ देते हैं। और इस तरह से हमारी पूजा, हरियाली तीज की पूजा और विसर्जन की जो विधि है, इस तरह से ये सब संपन्न होता है। तो आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी, सारी बातें आपने पूरी तरह से सुना होगा, ध्यान से सुना होगा। और जो भी पहली बार जो बहनें कर रही हैं इस व्रत को, उन्होंने पूरी तरह से इस व्रत को ध्यान से, इस विधि को सुना होगा और वो अब अच्छे से इस व्रत को रख सकती हैं। तो इसके साथ ही आज की जो ये चर्चा हरियाली तीज पर वो समाप्त होती है, विश्राम होती है। और आप लोगों से आग्रह है पुनः कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे। अब मुझे विदा दीजिए। ओम नमः शिवाय।